हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो आज है आपका 31 अगस्त। 31 अगस्त से जितने भी करंट अफेयर्स को क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर, जो आपके सभी एग्जाम को कवर कराएगा। साथ ही साथ आप एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्जाम हो, पीएससी, व्यापम वगैरह, तो लगभग सभी एग्जाम को कवर कराया जाएगा। और अगर क्वेश्चन की यहाँ से बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कभी कभी 10 से 12 तक के क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। आपके जीके जीएस के से जो सेक्शन होता है उसमें क्वेश्चन का जो लेवल होता है इसको बढ़ा दिया जाता है। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आज का। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में एनसीईआरटी ने किस क्लास के जो पाठ्यक्रम है, जो सिलेबस में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर एक नया अध्याय शामिल किया है? तो कौन सी क्लास में स्टार्ट किया है? ये आपके जो क्लास 7 है, जो 7वीं क्लास है। तो एनसीईआरटी में इन्होंने जो 7 क्लास के जो पाठ्यक्रम, जो सिलेबस में, इसमें जितने भी हमारे जो भारत के जो शहीद हुए हैं, जो वीर पुरुष, उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ये राष्ट्रीय युद्ध स्मारक और ये आपका जो नया जो अध्याय आपका शामिल किया गया है, आपके 7 क्लास में जो स्टार्ट किया गया है। जिन्होंने ये खास करके लोगों को, जो स्टूडेंट हैं, उन लोगों उनके जीवनी को देखेंगे और यहाँ से बहुत सारे उन लोग प्रेरित होंगे। तो इसी हिसाब से सिलेबस को इसमें जोड़ा जा रहा है। 7 क्लास में स्टार्ट, इसको एनसीईआरटी क्लास में इसको जोड़ा जाएगा। तो ये जितने भी बलिदान दिए हैं भारत के प्रति जो सेना, तो इनके बारे में इनको पढ़ाया जाएगा। तो क्लास 7 से इसको स्टार्ट किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में धौलापुर जो करौली बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्वीकृत हुआ है? उड़ीसा में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में राजस्थान जो आपका जो धौलापुर में जो आपका करौली जो बाघ अभ्यारण्य है, इसको इस राज्य में इसको स्वीकृति दी गई है। आपका 54वां देश में देखेंगे भारत में, तो 54वां क्रम का ये आपका टाइगर रिजर्व इसको बनाया गया है। और अगर इसमें देखेंगे तो आपके राजस्थान में इसको 5वें नंबर के आपका अभ्यारण्य को इसको घोषित किया गया है। तो इसको याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका कहाँ पे जो करौली बाघ जो अभ्यारण्य है, आपके राजस्थान में इसको स्वीकृति की है, धौलापुर में। तो इसको याद रखिएगा। राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसको आपका पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। और अशोक गहलोत जी यहाँ के मुख्यमंत्री है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में G20 वन स्वास्थ्य कार्यशाला का जो उद्घाटन कहाँ पे किया गया है? मुंबई में, जयपुर में, बेंगलुरु में, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंगलुरु, जो कि इसको सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है। तो G20 इस बार जो हमारी जो अध्यक्षता G20 भारत को दिया गया है। तो इसी के तहत एक जो वन स्वास्थ्य जो कार्यशाला का जो उद्घाटन कहाँ, बेंगलुरु सिटी में इसका आयोजन किया गया था। ये खास करके जितने भी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, तो स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए, और स्वास्थ्य सेक्टर में यहाँ पे जो मेडिसिन के सेक्टर में जैसे बहुत सारे जो मेडिसिन महंगे होते हैं, इसको कम करके लोगों को बहुत सारे जो देखेंगे यहाँ पे जो जनता को यहाँ पे खरीद नहीं सकते, गरीब फैमिली हो जिन लोग, तो ये खास करके उस पर फोकस किया जाएगा। स्वास्थ्य प्रति आपका जो कार्यशाला का उद्घाटन यहाँ पे बेंगलुरु में किया गया है, आपके हेल्थ सेक्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने वैश्विक पर्यावरण सुविधा की 7वीं असेंबली की मेजबानी की है? फ्रांस, कनाडा, सिंगापुर, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका कनाडा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में इसको सबसे ज़्यादा झील वगैरह आपके कनाडा में भी देखने को मिलेंगे। तो आपको वैश्विक पर्यावरण सुविधा की जो 7वीं असेंबली की मेजबानी की है आपके कनाडा में। आपका खास करके इन्वायरमेंट फोकस किया जाए। जितने भी जो अलग अलग लगभग 130 देश के जो कंट्री के जो पर्यावरण जो मंत्री हैं, इनको यहाँ पे इसमें सम्मिलित किया गया है। और ये खास करके इस सम्मेलन के यही उद्देश्य है को इन्वायरमेंट पे फोकस भी किया जाएगा। साथ ही साथ जैविक विविधता पे पेड़ पौधे लगाया जाए, ताकि हमारा इन्वायरमेंट, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, इससे बहुत सारा यहाँ पे ये आपका जो दिनों दिन ग्लोबल वार्मिंग, जहाँ टेम्परेचर वगैरह जो देख सकते हैं बहुत, ये सभी इसी मुद्दे पे बात करने के लिए यहाँ पे इसके जो 7वीं असेंबली जो आपके मेजबानी कनाडा में किया गया, जिसमें हर देश के जो पर्यावरण मंत्री इसमें हिस्सा लिए हैं। तो ये आपको खास करके इन्वायरमेंट पे, जैविक विविधता पे, खासकर इन्वायरमेंट में इसको मुद्दे पे बात करने के लिए इसका 7वीं असेंबली की मेजबानी यहाँ पे कनाडा में की गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है? यस बैंक ने, HDFC बैंक ने, एक्सिस बैंक ने, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एक्सिस बैंक। तो भारत के एक वाणिज्य क्षेत्र बैंक है। तो एक्सिस बैंक ने हाल ही में इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट एक लॉन्च किया है। इसके तहत पूरा इसमें डिजिटलीकरण किया गया है। आपको कोई भी यहाँ पे तुरंत इससे अकाउंट ओपन हो जाएगा। साथ ही साथ इसमें आपका
पॉलिसी वगैरह, जिसमें हेल्थ सेक्टर हो गया, वायुयान में दुर्घटना में इसमें जैसे डेथ वगैरह, उसके लिए बीमा निकाली गई। साथ ही साथ यहाँ पे रोड एक्सीडेंट वगैरह उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे हेल्थ स्कीम साथ में दिया गया है। और साथ ही साथ इसमें कोई भी आपको पूरा पेपरलेस कर दिए, कोई भी इसमें ऑफलाइन काम नहीं होगा, पूरा डिजिटलीकरण बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे पूरा ऑनलाइन होगा। तुरंत आपका खाता वगैरह सभी आपका तुरंत खोल के यहाँ पे दे दिए। तो आपका पूरा डिजिटलीकरण बढ़ावा देने के लिए आपको ये आपका इन्फिनिटी सेविंग अकाउंट यहाँ पे लॉन्च किया है एक्सिस बैंक के द्वारा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में सेंचुरी मैट्रेस जो कंपनी किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? आलिया भट्ट को, पीवी सिंधु, करीना कपूर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु, जो हमारे भारत की महिला बैडमिंटन प्लेयर हैं। पीवी सिंधु को जानते हैं, बैडमिंटन प्लेयर है भारत की। तो हाल ही में इनको सेंचुरी जो मैट्रेस जो कंपनी है, आपका सेंचुरी मैट्रेस जो कंपनी है क्या, या खास करके कंप्यूटर के पार्ट्स की कंपनी है, जैसे आपका हार्डवेयर, कंप्यूटर, माइक्रोचिप वगैरह सभी जो आपके ये कंपनी जो आपके सेल करती है ऑनलाइन। इसी की जो कंपनी हाल में जो पीवी सिंधु को यहाँ पे कुछ दिन में एडवर्टाइज भी देखने को मिल जाएगा। तो खास करके बिजनेस को डेवलप करने के लिए ये बहुत बहुत बड़े बड़े जो एक्टर वगैरह होते हैं, जो खिलाड़ी वगैरह होते हैं, तो इनसे साथ एक इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया जाता है, ताकि यहाँ पे जो कंपनी को एक वैल्यू भी बढ़े, साथ ही साथ इससे प्रॉफिट हो। इसी उद्देश्य से इसको जो सेंचुरी मैट्रेस कंपनी इन्होंने इसको अपना ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के जो डोमेस्टिक मैच में आपका घरेलू मैच और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय जो मैच है, इसके टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार कौन सी कंपनी ने हासिल की है? जियो ने, पेटीएम ने, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने, या इनमें से कोई नहीं? तो हाल में जो आईडीएफसी जो फर्स्ट बैंक है, इन्होंने आपके डोमेस्टिक जो मैचों में, जैसे घरेलू मैच हो गया, अंतर्राष्ट्रीय मैच, आपके इन्होंने टाइटल स्पॉन्सरशिप का अधिकार इनको दिया गया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। तो इनको इस साल 2023 के लिए इनको ये आपके टाइटल स्पॉन्सरशिप का आपका दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में फीफा ने किस देश के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध को हटाया गया है? रूस, श्रीलंका, भारत या इनमें से कोई नहीं? तो हाल ही में जो फीफा जानते हैं आपके फुटबॉल से संबंधित जो संस्था है, तो हाल में जो श्रीलंका पे यहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया था फीफा के द्वारा इसको, या आपके राजनीतिक कारण, साथ ही साथ नियम का जो फीफा का जो महासंघ है, इसके बहुत सारे नियम के उल्लंघन के कारण श्रीलंका को फुटबॉल जो महासंघ ने इसको प्रतिबंधित कर दिया था। अब जिसको श्रीलंका ने यहाँ पे इसको पूरा रूप से जो फीफा के द्वारा इस प्रतिबंध को हटा दिया गया है। तो इस पे प्रतिबंध लगाया गया था, लेकिन अब इसको पूरे तरीके से इसको हटा दिया गया। श्रीलंका पे इसको लगाए थे फुटबॉल महासंघ के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने आउटलुक ग्रुप की काफ़ी टेबल बुक सिख और मोदी का विमोचन किया? अमित शाह ने, पीयूष गोयल, जेपी नड्डा या इनमें से कोई नेता? भाजपा के अध्यक्ष हैं। तो ये आपके हाल ही में इनको एक जो बुक है आउट ग्रुप की जो काफ़ी जो टेबल बुक सिख और मोदी का विमोचन की है, खास करके जो बुक है ये आपके मोदी जो सिख धर्म के लोगों के द्वारा इनके बहुत सारे इनके लिए वर्क भी किए हैं मोदी के द्वारा। इसी के लिए सराहना के लिए इनके एक बुक लॉन्च की है, जिसमें सिख धर्म और मोदी के जो बुक है इसका विमोचन जेपी नड्डा ने किया है। खासकर एक टेबल बुक है और ये आपका जो सिख धर्म के प्रति बहुत ही इनका सराहनीय काम किया है। तो इसी के प्रति आपको लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे इस बुक का विमोचन किया है जेपी नड्डा ने। तो इसको याद रखिए, जिसमें सिख धर्म के बारे में बताया गया है और प्रधानमंत्री मोदी ने भी इनके लिए बहुत सारे वर्क भी किए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस जो दिवस है कब मनाया जाता है? 28 अगस्त, 30 अगस्त, 29 अगस्त या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 30 अगस्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस ये क्यों मनाया जाता है? तो खास करके लोगों को जागरूक करने के साथ साथ यहाँ पे जो राष्ट्रीय लघु जो उद्योग छोटे छोटे जो व्यवसाय के बारे में लोगों को जागरूक किए जाते हैं। जो आजकल जो युवा जो दिनों दिन बेरोजगारी जो बढ़ती जा रही है, तो इस तरह का एक तरह का रोजगार उपलब्ध कराई जाती है और अपने से खुद से यहाँ पे छोटा छोटा बिजनेस भी स्टार्ट करें और इनको रोजगार के ये उद्देश्य के मामले से इसको लोगों को जागरूक करने के साथ ही साथ जो हमारे युवा हैं, तो ये आपके जो राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस लोगों को जागरूक करने के साथ ही साथ युवा को एक नया अपना खुद के स्टार्टअप करने के लिए इसको लोगों को जागरूक करने के लिए यहाँ पे इसको मनाया जाता है 30 अगस्त को। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने आउटलुक ग्रुप, ये तो हो गया है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में दक्षिण कोरिया और किस देश ने संयुक्त वायुसेना अभ्यास की? चाइना, जापान, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? ये आपका अमेरिका की जो आपका वायुसेना है और आपके दक्षिण कोरिया के जो वायुसेना, इन दोनों देशों के बीच हाल ही में एक संयुक्त सेना वायुसेना अभ्यास है, जिसमें एक तरह के अभ्यास के माध्यम से दुश्मनों को लड़ने के लिए एक अभ्यास है, जो कि अपनी शक्ति को वायुसेना की जो बढ़ाना है। इसी तरह के अमेरिका के द्वारा और दक्षिण कोरिया के द्वारा इस युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था। अमेरिका और आपके दक्षिण कोरिया के द्वारा इसका ये आपके संयुक्त वायुसेना का अभ्यास किया गया है। तो दोनों पक्ष के हिसाब से एक दूसरे के साझा करने, साथ ही आपका अपने देश को मजबूत करना है, दोनों बीच के आपसी संबंध है इसको अच्छा और मजबूत करना है, इसी हिसाब से इसको अभ्यास को किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हाल ही में लघु सिंचाई योजनाओं में कौन शीर्ष स्थान पर? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं थी? आपका उत्तर प्रदेश जो राज्य है लघु सिंचाई योजना में, लघु सिंचाई के अंतर्गत आपको जो आपका बोर वगैरह आ जाते हैं, बोरिंग वगैरह जो छोटे छोटे जो नलकूप पर जिससे यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था की गई है, तो इसी मामले में लघु सिंचाई योजना में आपका जो सरकार के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश सरकार योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अगर देखिए यहाँ के राजधानी लखनऊ है और आनंदीबेन पटेल यहाँ के गवर्नर हैं। तो लघु सिंचाई योजना में जो यहाँ पे छोटे छोटे जो किसान यहाँ पे नलकूप के और साथ ही साथ बोरिंग और जो पानी टंकी वगैरह से इन लोग छोटे छोटे जगह से यहाँ पे इन लोग सिंचाई की व्यवस्था खुद से करते। इसी लघु सिंचाई योजना में ये आपके उत्तर प्रदेश आपका शीर्ष स्थान पर रहा है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जुग्गी वासियों को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किया है? राजस्थान, हरियाणा, उड़ीसा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। तो हाल ही में यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक। इन्होंने हाल ही में जो यहाँ के मुख्यमंत्री जो नवीन पटनायक हैं, उन्होंने हाल ही में उड़ीसा राज्य में जुग्गी वासी जो गरीब परिवार है जो ग्रामीण क्षेत्र में रखते थे, उनको हाल में जुग्गी वासी को भूमि अधिकार प्रमाण पत्र उनको वितरित किया है। इनका कहना यही है कि तो जो शहर में है तो ज़रूरी नहीं कि आप जब शहर में रहते हैं तो आप ही शहर ग्रामीण क्षेत्र उन लोग भी अपने फ्यूचर के लिए, अपने जो बच्चे हैं उनको विकास के लिए उन लोग भी शहर में आ सकते हैं। तो इसी तरह के इनको लोगों को जागरूक कर लें। यहाँ पे जो आदिवासी लोग हैं इनको एक भूमि अधिकार पर प्रमाण पत्र दिया है। इन साथ ही साथ इन लोग को घर भी बना के दिया जाएगा ताकि उन लोग भी अपना फ्यूचर को अच्छा यहाँ पे बना सके, उनके जो बच्चे वगैरह हैं उनको भी अच्छा से यहाँ पे लाभ दे पाएँ। तो इसी तरह उड़ीसा सरकार ने हाल में इनको प्रमाण पत्र दिया गया है। उड़ीसा की बात करता हूँ, यहाँ की राजधानी है भुवनेश्वर। यहाँ के मुख्यमंत्री बताए में नवीन पटनायक जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। गणेशी लाल जी यहाँ के गवर्नर हैं। लिंगराज मंदिर और बारामती स्टेडियम, कटक में आपका चावल अनुसंधान केंद्र बना है। लिंगराज मंदिर, भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर, कोणार्क मंदिर, ये सभी चिल्का लेक वगैरह सभी आपके उड़ीसा में स्थित, जो कि बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में चालू वित्त वर्ष जो हमारा जो साल चल रहा है 2023 की बात करें तो इन्होंने पहली तिमाही जो FDI जो आपका फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करने में कौन शीर्ष स्थान पर रहे थे? आपका महाराष्ट्र शीर्ष स्थान पर। ये आपका FDI का तो फॉरेन यहाँ पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। तो खास करके जो देखेंगे जो विदेशी लोग यहाँ पे अलग अलग स्टेट में यहाँ पे बिजनेस के लिए बहुत सारी कंपनी यहाँ पे बना के रखती है। तो इसी तरह यहाँ पे जो पहली तिमाही में FDI से आकर्षित करने में कौन से स्थान पर है? आपका महाराष्ट्र, जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे आय यहाँ पे बढ़ी है। तो ये आपका जो खास करके जो बहुत सारे जो कंपनी जो कि भारत में कंपनी बनाई है, तो इसी तरह यहाँ पे बिजनेस करने के मामले में आकर्षित करने में आपका महाराष्ट्र सरकार यहाँ पे प्रथम स्थान में है प्रॉफिट के मामले। तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले करंट में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।